वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है फंक्शनरीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फंक्शनरीज है, फंक्शंस नहीं। फंक्शनरीज वो होते हैं जो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, किसके? स्टॉक एक्सचेंज के। यानी कि जो सिक्योरिटीज को एक्सचेंज करते हैं, बाय और सेल, उनका काम करने वाले को हम बोलते हैं फंक्शनरीज। टोटल 8 टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट टाइप करते हैं इसका जॉबर्स। जो जॉबर्स होते हैं ना, ये स्पेकुलेटर्स की तरह काम करते हैं। यानी कि जैसे स्पेकुलेटर्स होते हैं, सिर्फ उन्हें प्रॉफिट से मतलब होता है और किसी चीज़ से नहीं, वैसे ही ये होते हैं। ये सिक्योरिटी मर्चेंट्स होते हैं जो कि फ्रीली ऑपरेट करते हैं मार्केट्स में। फ्रीली ऑपरेट करने का मतलब इनका है कि प्रॉफिट बेस्ड वर्किंग होती है इनकी, कमीशन बेस्ड नहीं। कमीशन नहीं लेते हैं ये, प्रॉफिट देखते हैं अपना सिर्फ, ठीक है। और ये कुछ लिमिटेड सिक्योरिटीज होते हैं जिनका इनके पास एक्सपर्टाइज होता है, जॉबर्स के पास। और ये डील किस किस में करते हैं? सिक्योरिटीज में करते हैं, बाय और सेल करते हैं और अपने ही अकाउंट से करते हैं, ठीक है। किसी और के बेस पे नहीं करते, अपने अकाउंट पे करते हैं, लेकिन डायरेक्ट पब्लिक से नहीं करते हैं। ये करते हैं डील ब्रोकर्स के साथ। आगे ब्रोकर्स करता है पब्लिक के साथ डील। यानी कि जॉबर्स डील करेंगे ब्रोकर्स के साथ, ब्रोकर्स डील करेंगे पब्लिक के साथ। पब्लिक के साथ इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है जॉबर्स का, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, ये प्रॉफिट अर्न करते हैं ना कि कमीशन। तो इनका प्रॉफिट मिलता कैसे है इनको? ये ना दो कोटेशन प्राइस रखते हैं, एक सेलिंग का और एक बाइंग का। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो ही इनका प्रॉफिट होता है, जिसे हम जोबर्स टर्न भी बोलते हैं, ठीक है। जोबर्स टर्न्स क्या होती है कि जो दो कोटेशन प्राइस है बाई और सेल के, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होएगा वो ही इनका प्रॉफिट होता है। अब सेकेंड टर्म है ब्रोकर्स। ब्रोकर्स क्या होते हैं? ये थोड़े अलग होते हैं उनसे। इन्हें हम स्टॉक ब्रोकर भी कहते हैं, जो कि ट्रेडिंग मेंबर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। किसी भी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम स्टॉक ब्रोकर्स बोलते हैं। ये कमीशन एजेंट्स होते हैं, यानी कि कमीशन एजेंट का मतलब ये कमीशन लेंगे ना कि प्रॉफिट। जो जॉबर्स होते हैं वो प्रॉफिट लेते हैं, ये कमीशन लेते हैं। इनकी कमीशन को ही हम ब्रोकरेज कहते हैं। नाम से याद कर सकते हैं हम, ब्रोकर्स क्या अर्न करते हैं? ब्रोकरेज, जो इनकी कमीशन होती है। जैसे कि अब कुछ न्यू इन्वेस्टर्स हैं जो फर्स्ट टाइम डील करने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उन्हें पता नहीं है कि किस टाइप की सिक्योरिटीज में डील करना चाहिए। तो ये ना उन्हें एडवाइस देते हैं कैसे। इनके पास ना स्पेशल स्किल्स होती है कि कौन सा ट्रेंड अभी आने वाला है, कौन सी सिक्योरिटीज बूम में जाने वाली है और कौन सी रिसेशन में। तो ये उन्हें एडवाइस देते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट्स का काम करते हैं बायर्स और सेलर के बीच में, यानी कि पब्लिक से डायरेक्ट डील करते हैं। जो जॉबर्स थे वो डायरेक्ट डील नहीं करते हैं पब्लिक के साथ, वो डील करते हैं ब्रोकर्स के साथ, और ब्रोकर्स आगे डील करता है पब्लिक के साथ। अब पब्लिक बायर्स भी हो सकती है और सेलर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये अपने बिहाफ पे नहीं करते हैं, ठीक है। ये बिहाफ पे करते हैं पब्लिक के। किसके लिए? कमीशन के लिए। भी किसी के लिए काम कर रहे हैं तो बदले में इन्हें कुछ चाहिए ना, तो एक्सचेंज में ये लेते हैं कमीशन। जॉबर्स अपने बिहाफ पे काम करते हैं, अपने अकाउंट से करते हैं, लेकिन ब्रोकर्स अपने बिहाफ पे नहीं करते हैं, पब्लिक के बिहाफ पे करते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट्स होते हैं ये ट्रेंड को एस्टिमेट करने में कि कौन सा ट्रेंड आने वाला है, कौन सी बूम की कंडीशन आएगी और कब रिसेशन की। यानी कि इन्वेस्टर्स डील करते हैं ब्रोकर्स से और जॉबर्स भी डील करते हैं ब्रोकर्स से, यानी ये इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएरी का काम करते हैं। अब क्या एलिजिबिलिटी होती है कि कोई पर्सन ब्रोकर्स बन सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो उसे सेबी का एक रजिस्टर्ड मेंबर होना चाहिए। अब वो रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएगा? एक एप्लीकेशन के साथ प्लस में कुछ फीस। अगर सेबी को लगता है, यानी कि बोर्ड सेटिस्फाई होता है कि हाँ इस पर्सन के पास या फिर इन इंस्टीट्यूशंस के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है जो होना चाहिए, यानी कि अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, सेबी सेटिस्फाई हो जाता है, तो ही वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है ताकि वो ब्रोकर्स बन सकते हैं। अभी ब्रोकर्स का काम क्या होता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, उनकी प्रॉब्लम्स को, जो उनकी शिकायत होएंगी, उनको दूर करना 30 दिन के अंदर अंदर। जो ब्रोकर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स की शिकायत को दूर करते हैं विद इन 30 डेज, ठीक है। और इन्हें, क्योंकि सेबी के मेंबर हैं, रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं सेबी के, तो कोड ऑफ कंडक्ट भी इन्हें फॉलो करना पड़ता है। ब्रोकर्स क्या लेते हैं? कमीशन लेते हैं, यानी ब्रोकरेज लेते हैं, और अपने बिहाफ पर काम नहीं करते हैं, ये इन्वेस्टर से डायरेक्ट डील करते हैं। वहीं जो जॉबर्स होते हैं वो इन्वेस्टर से डायरेक्ट डील नहीं करते हैं, वो
जॉबर डील करते हैं ब्रोकर्स के साथ और जॉबर्स लेते हैं प्रॉफिट, जिसे हम जॉबर्स टर्न भी बोलते हैं। ठीक है, होप कि क्लियर होंगे दोनों टॉपिक, जॉबर्स और ब्रोकर्स। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है इन दोनों के बीच में। ये हमने सिर्फ 2 टाइप करे हैं स्टॉक एक्सचेंज के जो फंक्शनरीज होते हैं, बाकी के टाइम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अगर ये नोट्स हेल्पफुल हुए हैं तो प्लीज़ इनको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।